नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश विदेश न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें बिना किसी हाइप के, सिर्फ सच के साथ। पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीते 6 महीने में विदेशों में रखा अपना 64 टन सोना वापस भारत लाया है और अभी रिजर्व बैंक के पास कुल 9 लाख किलो सोना हो चुका है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व का ये डेटा सामने आ रहा है। और वहीं दोस्तों, भारत के डिजिटल पेमेंट यूपीआई सिस्टम पर खबर आ रही है कि 35% ग्रोथ के साथ भारत दुनिया का डिजिटल पेमेंट लीडर बन चुका है। जी हाँ, भारत में यूपीआई लेन देन का वैल्यू 143 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस साल 2025 की पहली छमाही में 35% तक यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। अगली बड़ी खबर देखिए, ना ही पुतिन ना ही डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि इस बार भारत में गणतंत्र दिवस के मौके पर इस सुपर पावर के लीडर्स होंगे मुख्य अतिथि। दरअसल भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को बात और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो कि भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। यह दोनों में से एक यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं, जबकि कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और वहीं देखिए, एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर आ रही है दोस्तों, मातम में बदल गई छठ महापर्व की खुशियां। अकेले बिहार राज्य के ये आंकड़े देखिए, पटना में 9 समेत पूरे बिहार में 83 लोगों की मौत हो गई। छठ महापर्व पर ज्यादातर मौतें डूबने की घटनाओं की वजह से हुई हैं। पटना जिले में भी गंगा स्नान के दौरान अलग अलग स्थानों पर 15 लोग डूबकर। देखिए दोस्तों, भीषण चक्रवाती तूफान मैथा ने भारी तबाही मचाना शुरू कर दिया। उड़ीसा में 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यह तूफान मैथा से देर रात मची तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेलंगाना में भी इस चक्रवाती तूफान का भारी प्रकोप देखने को मिला। स्कूल डूब गए, कार और ट्रक भी बह गए, रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया, 2 ट्रेनें रोकी गईं। इसके बाद ये चक्रवात मोतना उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश तट से टकराया और इसके चलते तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश भी शुरू हो गई है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पेंशन को लेकर एक नया नियम आया है। कर्मचारी की मौत के बाद अब माता पिता को पेंशन के लिए करना होगा यह काम। सरकार की तरफ से पारिवारिक पेंशन को लेकर ये नया नियम जारी किया है और नया नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके माता पिता को पेंशन प्राप्त करने के लिए उन्हें भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। सरकार की तरफ से पेंशन और पेंशनर वेलफेयर डिपार्टमेंट DOPDW ने यह नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। अगला अपडेट देखिए, नीति आयोग ने जारी किया एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का विजन। साल 2035 तक भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी 25% तक पहुंचने का दावा किया है और इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से हमारे देश में तकरीबन 10 करोड़ नई नौकरियां भी पैदा होंगी, जो कि युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने देश में ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नई रिपोर्ट जारी की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब 18 तारीख को सुनवाई होगी। 15 महीने में 23 से ज्यादा तारीख मिल चुकी हैं, लेकिन ये मामला कोर्ट में अब इस कदर तक पहुंच चुका है कि तारीख पे तारीख
अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 18 नवंबर को होनी है। इस पिछले 15 महीनों से यह कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। चलिए, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि आखिरकार 9 दिन की बड़ी गिरावट के बाद सोना 2500 महंगा हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 1,21,000 पर पहुंच चुकी है वापस, और चांदी में भी लगभग 45,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली और चांदी का भाव अभी 1,47,000 प्रति किलो पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 14 कैरेट 182, 24 कैरेट की रेट। और अगली एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, हमारे देश में साल 2031 तक प्रति व्यक्ति आय 4.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगी, जबकि डेटा के मुताबिक 2013 में हमारे देश में 6 करोड़ परिवार सालाना 1 लाख तक कमा रहे थे। अब ऐसी 10 करोड़ फैमिली हो चुकी हैं। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है कि भारत आ रहे रूसी तेल जहाज ने अचानक यू टर्न लिया। गुजरात के सिक्का पोर्ट आ रहा था रूस की सरकारी तेल कंपनी का टैंकर, लेकिन अमेरिका के द्वारा रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस जहाज ने अचानक यू टर्न ले लिया और जहाज की डिलीवरी भी नहीं हो पाई। हाल ही में आपको पता होगा, अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर कुछ नई पाबंदियां लगाई थी। तो खबर आ रही है कि रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध के कारण भारतीय कंपनियां की भी बड़ी रकम फंसी हुई है। अभी ऑयल इंडिया के रूसी बैंकों में फंसे हैं 5.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा। हालांकि भारत रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में एक नया समझौता हुआ। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपडेट देखते हैं कि इनकम टैक्स फ्री की जाए सालाना 50 लाख तक की कमाई। आने वाले बजट 2026 से पहले अब सरकार से यह मांग की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है। PADCCI की तरफ से सरकार को यह सिफारिशें दी गई बजट पूर्व, और इसमें कहा गया कि 50 लाख तक की आय वाले लोगों के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स के रेट कम किए जाएं। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को बजट से पहले ये सुझाव दिए गए हैं। अब देखते हैं, आने वाले बजट 2026 की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसमें सरकार नए इनकम टैक्स रूल्स वगैरह में कुछ बदलाव लेकर आती है या नहीं। और खबर आ रही है कि जल्द ही भारत में आपको सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवाएं मिल पाएंगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक 31 अक्टूबर को मुंबई में इसका डेमो ट्रायल करेगी। इस दरमियान हर जगह आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और जल्द ही स्टारलिंक कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च करेगी। वहीं देखिए, बड़ी खबर, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने 14,000 कर्मचारियों को और नौकरी से निकाल दिया। टर्मिनेशन लेटर में लिखा कि सभी एक्सेस बंद हो गए आपके। अगर आप ऑफिस में हैं तो सिक्योरिटी आपको बाहर कर देगी। मतलब देखिए, अमेजॉन कंपनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी है, वो भी अपने कर्मचारियों को किस तरीके से फायर कर रही है, अचानक नौकरी से बाहर निकाल रही है। सीधा टर्मिनेशन लेटर ईमेल के जरिए भेजा जा रहा है। और अभी तो अमेजॉन का प्लान है कि 30,000 कर्मचारियों को और भी बाहर निकालना। जी हाँ, यह जो आए दिन इतनी नौकरियां जा रही हैं, इन सबके पीछे मुख्य वजह है दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आजकल काम काफी ज्यादा आसान हो गया है।
टेक कंपनियों का खास करके यह वजह है कि नौकरियां संकट में हैं और ना सिर्फ अमेज़न बल्कि देखिए आप एआई के दौर में और भी कंपनियों की नौकरियां पर खतरा बढ़ने लगा। इन 15 बड़ी कंपनियों ने लाखों कर्मचारियों की छटनी कर दी। हाल ही में दुनिया की दिग्गज 15 कंपनियों ने मिलकर करीब 1770 कर्मचारियों की नौकरी से निकाल का ऐलान किया है, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं देख सकते हैं आप। यूपीएस, अमेज़न, इंटेल, नेस्ले, फोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स समेत कई सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं वह अब कर्मचारियों को बाहर निकालने का ऐलान कर चुके हैं। खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग रोकी गई। 3 ट्रायल किए लेकिन वह कामयाब नहीं रहे। एक की कीमत 64 लाख के लगभग है। आईआईटी कानपुर का कहना है कि नमी बेहद कम थी और मौसम उतना सही नहीं था जिससे कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सके। यही वजह है कि अभी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को रोक दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले पर खबर आ रही है कि मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। राजा कांड केस में यह चार्जशीट पेश की गई जिसमें सोनम रघुवंशी पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगे और वहीं बॉयफ्रेंड राज समेत 3 अन्य आरोपियों पर भी यही आरोप लगे। 5 ने मिलकर मेघालय में राजा को मारा था। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दरमियान वह ऑपरेशन सिंदूर की महिला पायलट के साथ दिखाई दी। पाकिस्तान ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी के साथ ही ये सफर किया है और यह तस्वीरें भी खिंचवाई, देख सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश विदेश न्यूज़ की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और